नमस्कार, मैं हर्ष भारद्वाज स्वागत करता हूँ एक ऐसे पॉडकास्ट में जहाँ हैं सिर्फ आप और मैं। ऑडियो टॉक। पूछ सकते हैं बेधड़क सवाल और जवाब जरूर मिलेगा। आज तारीख है 6 दिसंबर 2024 और रात के बज रहे हैं 2:50। मैं मानता हूँ कि ये टॉपिक या ये पॉडकास्ट को आप या तो 7 तारीख को सुन रहे होंगे या तो 7 तारीख के बाद किसी दिन सुन रहे होंगे। आज 6 तारीख है तो 6 तारीख की किसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। देखिए, पहले तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और दूसरी तरफ आज बाबरी विध्वंस की बरसी है। आज हम बात करेंगे बाबरी विध्वंस की बरसी पर। कैसी थी 29 साल पहले अयोध्या की वह सुबह 6 दिसंबर 1992 के दिन क्या क्या हुआ था। आज बाबरी विध्वंस के बरसी पे दिन द ऑडियो टॉक लाया है आपके लिए खास पॉडकास्ट। करीबन 30 से 35 वर्ष पहले आज ही के दिन यानी कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी विध्वंस के विवादित ढांचे को गिराया था। 6 दिसंबर अयोध्या के इतिहास में एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हो गया जिसका अलग अलग समुदायों पर अलग अलग प्रभाव है। इसकी वजह से लंबे समय तक अयोध्या को लेकर तनाव रहा, मगर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से ऐतिहासिक विवाद को खत्म कर दिया। तो चलिए जानते हैं आखिर 6 दिसंबर को अयोध्या की वह सुबह कैसी थी और उस दिन क्या क्या हुआ। आखिर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में वह सब हो गया जिसकी सबको आशंका थी, लेकिन कोई ऐसा होते देखना नहीं चाहता था। फिर भी ऐसा हुआ। एक अतीत, एक इतिहास जिसे उस दिन का वर्तमान इतिहास होते देख रहा था। उस घटना की कसक आज भी ताजा है। चारों तरफ धूल ही धूल थी। यहाँ कोई आंधी नहीं चल रही थी, लेकिन ये मंजर किसी आंधी से कम भी नहीं था। अपार जनसैलाब से यही भ्रम हो रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भीड़ हजारों में थी या लाखों में। हाँ, एक बात तो उस पूरी भीड़ में थी, वह था जोश और जुनून। इसमें रत्ती भर भी कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने आप में एक नेता था। जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो। जैसे गगनभेदी नारों के आगे आकाश की ऊंचाइयां भी कम पड़ती दिख रही थी। ये सारा वाक्य अयोध्या का था। वही अयोध्या जिसे राम की जन्मस्थली कहा जाता है, वही राम जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, और वही राम जिनके राज में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। इसलिए राम राज को किसी भी शासन के लिए कसौटी माना जाता है। ये बात इन्हीं राम और उनकी अयोध्या की हो रही है। हाँ, तो हम कई नारे पर थे ना। हाँ, तो नारे लग रहे थे। इतिहास को बदलने वाली ये घटना अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को घटने जा रही थी। इसका अंदाज शायद बहुतों को नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है, ऐसा वहाँ के माहौल को देखकर समझा जा सकता था। तभी वहाँ मौजूद कार सेवकों के साथ लोगों की बड़ी संख्या विवादित स्थल के अंदर घुस गई। देखते ही देखते ढांचे के गुम्बदों पर उनका कब्जा हो गया। हाथों में छेनी हथौड़ी लिए उन पर वार कर रहे थे। जिनके हाथ में जो था वही उस ढांचे को ध्वस्त करने का औजार बना रह गया, और देखते ही देखते वर्तमान इतिहास हो गया। ये सब होने में करीब 2 घंटे लगे।
ये सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर पाबंदी लगाई थी। एक ऑब्जर्वेशन भी नियुक्त किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उसके आदेश का पूरा पालन होगा, लेकिन भरोसा का वादा खरा नहीं उतरा। इस सारे घटनाक्रम की जांच के लिए बाद में लिब्रहन आयोग का गठन किया गया था। फिलहाल 6 दिसंबर पर आते हैं। इस दिन सुबह लाल कृष्ण आडवाणी कुछ लोगों के साथ विनय कटियार के घर गए थे। इसके बाद वे विवादित स्थल की ओर रवाना हुए। आडवाणी मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार के साथ इस जगह पहुंचे जहां प्रतिस्पर्धा कार सेवा होनी थी। वहां उन्होंने तैयारी का जायजा लिया। इसके बाद आडवाणी और जोशी राम कथा कुंज की ओर चल दिए। ये उस जगह से करीब 200 मीटर दूर था। यहाँ वरिष्ठ नेताओं के लिए मंच तैयार किया गया था। ये जगह विवादित ढांचे के सामने थी। उल्लेखनीय बात है कि उस समय तेजी से उभरती भाजपा की युवा नेता उमा भारती भी वहाँ थी। वह सिर के बाल कटवा कर आई थी ताकि सुरक्षा बलों को चकमा दे सके। सुबह 11:40 पर फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि परिसर का दौरा किया। शायद वे भी स्थिति की गंभीरता को भाप नहीं पाए। उन्हें यहाँ पर आयोजन एक सामान्य कार्य सेवा का कार्यक्रम ही लग रहा था। समय बीतते गया, साथ वहाँ लोगों का भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दोपहर को अचानक एक कार सेवक किसी तरह गुम्मत पर पहुंचने पर कामयाब हो गया। उसके बाद वहां होने वाला घटनाक्रम पर भाजपा के बड़े नेताओं का भी नियंत्रण नहीं रहा। उनकी अपील को लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। ऐसी चर्चाएं थी कि इस ढांचे को गिरने की बाकायदा रिहर्सल भी की गई थी। इधर ऐसी सूचनाएं भी थीं कि केंद्रीय सुरक्षा बल भी उपद्रवियों के साथ सख्ती से पेश नहीं आ सकता था। खबरें तो ऐसी भी आई थी कि ढांचा गिराए जाने के बाद बने रामलला के अस्थाई मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए सुरक्षा बलों की लंबी कतारें लगी हुई थी। अपने उच्च अधिकारियों की चेतावनी का भी जवानों पर कोई असर नहीं हो रहा था। यही नहीं, उस अस्थाई मंदिर के आसपास तैनात जवानों ने अपने जूते उतार दिए थे। जवानों की श्रद्धा से भरी आंखें और नंगे पांव वहां की हालात बयां कर रहे थे। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया। खबरें तो ऐसी भी थी कि कल्याण सिंह बर्खास्त होने से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और इस तरह 6 दिसंबर को इस देश ने इतिहास होते देखा। देखिए, इस मुद्दे पर अगर हम चर्चा करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा और गंभीर चर्चा का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो इतिहास हो चुका है तो उसको इतिहास के तौर पे देखना चाहिए। वर्तमान में इसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है और इतनी वीडियो मुझे पता है आप लोग देखने में इतना इंटरेस्टेड होगे नहीं। मुझसे कोई भी शब्द में गलती हुई हो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। आगे मिलते हैं कल एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ ट्रिगर के साथ, TNT के साथ। हम सब एक परिवार हैं। आप सुन रहे थे ऑडियो टॉक, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां होंगे सिर्फ आप और मैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।